मैं आमंत्रित कर रहा हूँ AK भागी जी को, तो अपनी बात आप सबको समझ सके, एनडीसीएफ की बात आप सबको समझ सके। इस सभागार में उपस्थित मेरे सब बंधु बंधु और स्टेज पे बैठे हुए श्री अनिल गुप्ता जी, जो सह प्रांत कारवार दिल्ली, डॉक्टर मोनिका अरोड़ा जी। डॉक्टर मोनिका अरोड़ा जी का एडवोकेट के नाम से तो सबको जानकारी है, लेकिन इनकी ये जानकारी शायद कुछ लोगों का ना हो, काफियों को होगी कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होने के नाते हमारे अधिकारों के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रही है कि जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और एडवोकेट होने के नाते 12 कॉलेजों की ग्रांट को रिलीज कराने के लिए भी बिना पैसे एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा लड़के एक से एक सख्त ऑर्डर लगातार निकलवा रही है ताकि पैसे एम्प्लॉइज को उनका हक मिल सके। और जब रितु जी ने मुझे कहा, मैं बाकियों का भी बाद में परिचय कराऊंगा, जब रितु जी ने कहा कि भाई जी एक फोन किया तो कहा कि ऐसा करते हैं कि 9 अगस्त को श्रद्धेय कोहली जी का जन्मदिन तो है, तो उस दिन कोई हम व्याख्यान माला या कोई ऐसा शुरू कर सकते हैं, कोई सेमिनार कर सकते हैं या कोई लेक्चर रख सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने कहा लेकिन उसका कोई अच्छा ऐसा शीर्षक जो सबके लिए बड़ा सार्थक हो, ऐसा सोच करके बताएंगे। और कहाँ करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन कॉलेज के ऑडिटोरियम में कर लेते। मैंने कहा नहीं करेंगे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर में करेंगे और उसका शीर्षक भी ऐसा रखेंगे जो बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। तो फिर हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको प्रधानमंत्री ने कॉमन सिविल कोड भी कहा, और मोनिका जी अगर हम इसको भारतीय सिविल कोड कह दे तो भी चल जाएगा शायद, क्योंकि इंडियन पिनल कोड हो सकता है, भारतीय पिनल कोड हो सकता है, तो भारतीय सिविल कोड, या इंडियन वर्ड यूज नहीं करना चाहता मैं, नहीं तो इंडियन सिविल कोड कह देता। तो ऐसा भी करने के लिए, और उन सब महिलाओं को जो शायद यहाँ तो उपस्थित नहीं है, लेकिन वो सब हमारे ही देश का, एक जगह पे कहीं पे बैठक हो रही थी, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ, उसमें ऑफकोर्स क्योंकि हम ही लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इतना परेशान यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्यों हो रहे हैं, हमें क्या मिलना है इसमें? अरे जिनको मिलना है वो तो आवाज नहीं उठा रहे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी वो फिलॉसफी है जो सबके लिए सोचती है, पूरे समाज के लिए सोचती है, विश्व के लिए सोचती है। इसलिए हम इस विषय के ऊपर विचार भी करेंगे, इसके लिए मूवमेंट खड़ा करना है तो वो भी करेंगे, और दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों के बीच में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। यही कारण है कि श्रद्धेय कोहली जी के जन्म दिवस के मेमोरियल लेक्चर में जब हमने ये निर्णय लिया तो इस टॉपिक को शुरू किया। और फिर इस टॉपिक के ऊपर कौन बोले, तो उस पे बोलने के लिए हमारे पास में और कोई नाम हमारे दिमाग में नहीं आया। हमारे दिमाग में केवल और एक ही नाम आया, मोनिका अरोड़ा। डॉक्टर मोनिका अरोड़ा। डॉक्टर मोनिका अरोड़ा ने प्रूव किया कि कैसे कोई व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने नॉलेज से, अपने खुले विचारों से डॉक्टरेट की डिग्री ले सकता है या पा सकता है। साथियों, आज ये समय है कि इससे बेहतर दिन, 9 अगस्त से बेहतर दिन हम कोई और चूज भी नहीं कर सकते थे। तो फिर ये विचार भी आया कि आने वाले डूडा इलेक्शंस के लिए पैनल भी हम एनडीटीएफ का आज ही के पवित्र दिन घोषित करें। और
और साथियों, जब हमने ये घोषणा की के लिए निर्णय किया तो फिर बहुत सारे विचार किए। तो ये भी विचार किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर चर्चा भी करें और हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा वाले दिन हमारे पैनल में महिलाओं की संख्या हमारे पैनल में ना हो, ये असंभव है। तो हमने 2 महिला साथियों को इसके लिए आग्रह किया, उन्होंने बढ़कर के इसको हमारे को स्वीकार किया। हमारे को नॉर्मली होता यही है कि हम जब अप्रोच करते हैं तो सामने से थोड़ी रिलक्टेंस रहती है। इस बार लेकिन हमने जिन दो को किया उन दोनों ने एकदम एग्री किया, इसलिए उनके लिए ताली तो बजती है। एक बार भी उसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए कहा। ये दिखाता है दिल्ली विश्वविद्यालय का कैरेक्टर कैसे बदल रहा है। और साथियों, 2 हमारे सिटिंग मेंबर, उनको हमने कहा कि हम उनको दोबारा चुनाव लड़ाएंगे और एक हमारे नए साथी अमित खरब को हमने इसमें उतारा। तो पूरी 5 की टीम। और फिर हमने ये भी निर्णय लिया कि भाई अब प्रेसिडेंट का क्या करना है, उसका कैंडिडेट कौन होगा। तो उसने कहा कि इस पे चर्चा है। तो कहां पे कहने कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों पे ही है, इसलिए इस पे चर्चा की मीटिंग में जरूरत नहीं है, बाहर हो रही। तो बाहर हो रही है तो फिर निर्णय हुआ और एक बार फिर मुझे ये दायित्व दिया है कि मैं एनडीए की तरफ से के लिए अपनी दावेदारी आप सबके बल पे, आपके समर्थन पे, आपके विश्वास पे, आपके लिए, आपके रेगुलराइजेशन के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए और सबसे बड़ी बात हर एक शिक्षक के सम्मान के लिए ढूंढा का निर्माण हम एक बार दोबारा एनडीपीएस में ढूंढा करेंगे और ये देखेंगे कि जो काम रेगुलराइजेशन का, प्रमोशन का, पेंशन का, तमाम हमारे सम्मान का जो पिछले 20 सालों में छीना गया, वो हर शिक्षक को सम्मान के साथ वापस लौटाया जाए। 2600 शिक्षक आज तक जो ये काम चल रहा है इस टर्म में परमानेंट नियुक्ति पा चुके हैं। साथियों, ये काम अभी बहुत बड़ा बाकी है। लोगों को लगता है 2600 हो गए, अब तो खत्म होने वाला है। मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि 3000 वैकेंसी अभी भरनी बाकी है। और वो 3000 वैकेंसी उन कॉलेजेस में हैं जहां पर ज्यादातर अभी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और उसके कारण सबको विदित है। उन दिल्ली सरकार के कॉलेजों में जो या तो वहां से वित्तपोषित है या फिर वो मेंटेन कर रहे हैं, वहां पर भी इसको पूरी स्पीड के साथ लागू किया जाए। रेगुलराइजेशन का आगे प्रोसेस चले और जो 2000 शिक्षक को 3000 पोस्टों में पढ़ा रहे हैं बीबीए डॉग, उनके जीवन में बदलाव किया जाए और उनको भी रेगुलर होने का, परमानेंट होने का पूरा मौका मिलना ही चाहिए। इस संकल्प के साथ में हमने आगे 2 साल का काम अपना करना है। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि इस प्रक्रिया में जिस तरह का रेगुलराइजेशन मॉडल हम चाहते थे उसमें हम सक्सेसफुल नहीं हुए। हमारे पास में हर एक कॉलेज का पूरा डाटा है, लोग कुछ भी प्रोजेक्शन कर सकते हैं। रूटा सजग बॉडी है, एनडीटीएफ सजग बॉडी है, हम पूरा कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हमारे पूरे डाटा है। उनके पास कहां कौन लोग काम कर रहे थे, कौन हटे, कौन लगे, पूरा डाटा कहां पर। मैं आपके सिर्फ ध्यान में 2 बातें दिलवाना चाहता हूं। अगर एब्जॉर्प्शन भी होता तब भी 500 से बल्कि 700 लोग उन पोस्टों पे काम एडहॉक टीचर कर रहे थे जो उनके हिसाब से रोस्टर की पोजीशन नहीं थी, तब भी 700 लोगों को बाहर होना ही पड़ रहा था। और हालात ऐसे थे कि अगर हम उस काम में लगे रहते तो ये भी टर्म निकलती, अगली टर्म भी निकलती। जो शिक्षक ग्रुप 2024 का इंतजार कर रहे थे वो फिर अपने डिजाइन में सक्सेसफुल हो जाते। हमने उसको फेल किया और ऐसा दबाव बनाया कि यहाँ पर जो है जो भी मेथड से हो, शिक्षकों का रेगुलराइजेशन हो, 675 के किताब के करीब लोगों को अपनी जगह से विभिन्न कारणों से हटना पड़ा। लेकिन मैं आपको ये गर्व के साथ और हर्ष के साथ बताता हूँ
375 लोग दोबारा दूसरे कॉलेजों में आज परमानेंट हो चुके हैं। जो बचे 300 हैं, 1000 वैकेंसी उनके लिए ओपन है और वो वहां पर परमानेंट होंगे। अभी हमने ईडब्ल्यूएस की 25% जो एक्सपेंशन की सीटें सरकार से मांगना बाकी है, उसके ऊपर भी ये काम करना है। ये प्रोसेस जैसे प्रमोशंस का प्रोसेस अब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो चुका है। परमानेंट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, जिन लोगों ने जिस डिजाइन से सालों रोका आपको दास बनाने के लिए, इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए, इस यूनिवर्सिटी को एडहॉकिज्म में धकेलने के लिए, अब वो समय आ गया है जहां पर शिक्षक को शिक्षक कहा जाएगा। ये बेचारा एडहॉक है। ये शब्द का खात्मा इस विश्वविद्यालय से होगा। जिस तरह से एक शिक्षक का सम्मान कई सालों तक इस विश्वविद्यालय में एडहॉकिज्म के नाम पे छीना गया, परमानेंट हो करके पूरे सम्मान के साथ इस समाज के अंदर, अपने विद्यार्थियों के अंदर हम सर ऊंचा करके अपने राष्ट्र का नाम भी और जो हमारा कर्तव्य समाज की तरफ बनता है उसको भी पूरा करेंगे साथियों। और ये संकल्प एनडीटीएफ का है, रहेगा और उसके लिए हम सब एक मत हैं, ऐसी मेरा मानना है। और हम लोग अपने इस उद्देश्य को बहुत जल्दी पा लेंगे, ऐसी मेरी आपसे साथ मिलकर के अपने भगवान से भी और जो लोग इसमें मैटर करते हैं उनसे भी, क्योंकि देखिए नाम तो किसी एक का हो सकता है लेकिन काम तो सब मिलकर करते हैं। लोग कहते कई बार कि भागी जी ने किया, मैं कहता हूं नहीं, जो कुछ भी किया है एनडीटीएफ ने किया है, शिक्षकों के बल ने किया है, उनके रिजॉल्व ने किया। यही कारण है क्योंकि हमने इस पूरे प्रोसेस को किया, हमें मालूम था इसमें डिफिकल्टीज आने वाली है, हमें मालूम था इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, लेकिन हमने अपने शिक्षकों का साथ नहीं छोड़ा साथियों। पहले का जमाना था, पहले भी लोग डिस्प्लेस होते थे, कोई डिस्प्लेस साथी डूटा के दरवाजे में ऊपर चढ़ने की हिम्मत या मेरा हक गया मुझे मेरा हक दिलाओ की हिम्मत नहीं करता था। आज हर शिक्षक अपने किसी भी अधिकार के लिए, अपने किसी भी सम्मान को वापस लौटाने के लिए हक से टूटा की सीढ़ी चढ़ के आता है, हमारे साथ वार्तालाप करता है, हम उसके साथ खड़े होते हैं, हम उसकी बात को सुनते हैं, हम उसके विश्वास को बनाए रखते हैं। और यही कारण है कि वो अपने विश्वास के साथ, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ, हम कोई मैजिक नहीं करते, हम केवल और केवल उसको गिरने नहीं देते नीचे, उसके विश्वास को गिरने नहीं देते, उसके अपनी नजर के अंदर कोई ग्लानि उसमें पैदा नहीं करने देते। हालात कुछ हो सकते लेकिन शिक्षक शिक्षक है और गुरु का मायने भी वही है जो विषम से विषम परिस्थिति में अपने आप को पूरे समाज के सामने, अपने स्टूडेंट के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दे कि ऐसे इस जिंदगी को जिया जाता है, डील किया जाता है और समाज और अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ा जाता है। यही सब हम लोग मिलकर आपस में कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हम सब मिलकर के कोई जहां कहीं अन्याय हुआ उसको न्याय में परिवर्तित कर लेंगे। यही किसी संगठन के लिए, किसी शिक्षक समुदाय की शक्ति होती है कि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए उनको पाट ले, उनके आगे निकल जाए। साथियों, बहुत सारे एजेंडा है, मैं आज सारे एजेंडा आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती के रूप में कहना चाहता हूं। मैं आज उन सब शिक्षकों को, यहाँ बहुत सारे बैठे, उनको बधाई दे रहा हूं जिनकी प्रमोशन हुई है। मैं उन सबको बधाई दे रहा हूं जिनके परमानेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं और मैं उन सब शिक्षकों को शुभकामनाएं दे रहा हूं जो परमानेंट होने की बाट जोड़ रहे हैं और जो किसी कारण से विस्थापित है लेकिन बहुत जल्दी प्लेस होने वाली है। मैं उनसे एक ही बात कह रहा हूं, देर से ही सही, अगर हमको हमारा अधिकार, हमको हमारा न्याय मिला है तो अब समय आया है कि हम भी
अपने कर्तव्यों का पालन करें, समाज को, देश को, विद्यार्थी को जो देना चाहिए उससे 20%, 50% आप बढ़ के दीजिए। देखिए आपकी कितना आपका समाज में, विद्यार्थियों में सम्मान बढ़ेगा, और जब आपका सम्मान बढ़ेगा तब आपकी आवाज में शक्ति पैदा होगी, तब आपकी बात हर प्लेटफॉर्म पर सुनी जाएगी, हर व्यक्ति आपके सामने नतमस्तक होकर के आपकी जस्टिफाइड बात को सुनने के लिए तैयार भी होगा और मानने को विवश भी होगा। यही हमारी शक्ति है। इसी शक्ति को हमको ट्रांसलेट करके ये नया DUTA का हमको एक तरह से फॉर्मूला बनाना है, हमको नया DUTA का आइडिया बनाना है। जहां शिक्षक का सम्मान होगा वहां शिक्षक की आवाज में दम होगा, वहीं शिक्षक जो है राष्ट्र का निर्माण करेगा, स्टूडेंट का निर्माण करेगा और सब चीजों को जैसा चलना चाहिए वैसे चलाने को आगे रास्ता दिखाएगा। तो साथियों, इन शब्दों के साथ में मैं आप सबसे ये फिर एक बार अपील करता हूं कि NDTF पैनल के लिए और NDTF के लिए वोट मांगने से लेकर के, समर्थन जुटाने से लेकर के, वो सब कार्य आप लोग करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने लोग हमारे साथ इस शुभ कार्य में जुड़े हैं सच्ची नीयत के साथ, क्योंकि हमारी राजनीति नहीं है, ये हमारे लिए धर्म है। और हमारा धर्म NDTF का क्या है कि हमने प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय लाना, हमने शिक्षक के लिए, शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक समान अपॉर्चुनिटीज को पैदा करना और इस पूरी व्यवस्था को सही तरीके से चलने के लिए रास्ता बनाना, ये सब हमने इकट्ठा मिलकर करना है। तो हम सब मिल करके, क्योंकि हम सब इस विचार के साथ में हैं, हम उस बात के साथ हैं जहां हम कहते हैं कि हम सबके लिए हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं हैं। और कई बार हम इस बात को मैं और जगह भी कह चुका हूं, हमारा विचार हम ही या मैं ही वाला नहीं है, हमारा विचार हम भी वाला है। मतलब हम भी साथ होंगे, मतलब बाकी भी साथ होंगे। तो सबके साथ, सबके लिए ऐसा कार्य करना कि आपका एक बार जो सम्मान एज ए कलेक्टिव, देखिए आप सबको इंडिविजुअली सब लोग आपके स्टूडेंट प्यार करते हैं, मालूम है, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, लेकिन टीचर कलेक्टिव जिसको आप डूटा कह रहे हैं, NDTF कह रहे हैं, टीचर कलेक्टिव का सम्मान उसको लौटा के लाने का ध्येय डूटा का बनता है, NDTF का बनता है, आप प्रत्येक शिक्षक का बनता है। उस पर कार्य करिए, देखिए कितना बड़ा बदलाव देश में ही नहीं होगा बल्कि आपकी आवाज में भी होगा, आपके अधिकारों पे भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।